श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गीता महारानी की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं कि जब भगवान ने लक्ष्मी जी को श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म सुनाया तो माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु आपने बड़ा सुंदर वर्णन मुझे सुनाया है, इसलिए मुझे दूसरे अध्याय का भी महात्म सुनाइए। आप पुरुषोत्तम मास में गीता के महात्म को श्रवण कर रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी, प्रथम अध्याय के महात्म का उत्तम उपाख्यान मैंने सुना दिया, अब अन्य अध्यायों के महात्म श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा न रहने वाली शांति नहीं मिली। जो शांति हमेशा रहनी चाहिए, उन ब्राह्मण को फिर भी कभी शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। उनके पास में जो भी तपस्वी संत महात्मा आते थे, बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे और उनको प्रसन्न करते थे। इसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, उनकी कोई इच्छा भी नहीं थी, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहते थे। वे सदा आनंद विभोर रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों को चराता था, बकरियों का चरवाहा था, उनका परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सब सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे पहुंचकर एक शिला पर उसने देखा कि वह मित्रवान बैठा हुआ था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का, उनके जो वहाँ गए तो बोले, आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए, परस्पर आपस में मिलजुल कर सभी रहते थे। किसी में वहाँ वैर भाव नहीं था। और जो वहाँ पशु पक्षी जंतु रहते थे, वो भी जो पक्षी पशु एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे जंतुओं से वह घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी किसी में किसी प्रकार का कोई वैर नहीं था। वहाँ उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत स्वभाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहर दृष्टि और मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। यानी बड़े प्रेम से उन जंतुओं को देख रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन भी बड़ा प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास में गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। उसके बाद विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप में गए। उनका चित्त अनन्य था, उनके चित्त में बड़ी प्रसन्नता थी। और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी।
देव शर्मा ने कहा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ को और इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर के मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद देव शर्मा ने इस प्रकार कहा, विद्वन, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र की दृष्टि मेरी बकरियों पर पड़ी, जो मानो मुझे और मेरी सब बकरियों को ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के इस प्रकार के वचनों को सुनकर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। ये बात बकरी की सुनकर के व्याघ्र बोला, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देख करके मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझे ही आकर के सवाल किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज रहता था। उन दोनों के साथ मैंने भी कहा, अजापाल यानी बकरी पालने वाले चरवाहे, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, इसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी स्थापित हुए हैं और वहाँ पर एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन से फूलों का संग्रह लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ पर निवास किया करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वन, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ, मुझे तत्व ज्ञान कैसे हो? आज इस आराधना का फल परिपक्व हो गया, जो आप मुझे मिल गए, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। और सुकर्मा के ये मधुर वचन सुन करके तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता के दूसरे अध्याय को लिख दिया और ब्राह्मण को उसका पाठ एवं अभ्यास करने के लिए आज्ञा दी और आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए, दिखाई नहीं दिए। सुकर्मा बड़े आश्चर्य में चकित हो गया। उनके आदेश के अनुसार लगातार गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई।
फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा भाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यों कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने लिखा हुआ देखा, उसे पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा गीता के दूसरे अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनके उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुकर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से इन्होंने प्रशंसा के योग परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी जी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान मैंने आपको सुनाया। इसको श्रवण करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं, आत्म शांति मिलती है। जो कहता है कि मुझे शांति नहीं मिली, सब कुछ मिल गया, दूसरे अध्याय का पाठ करने से गीता में इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके दूसरे अध्याय का पाठ करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको तनिक भी कोई भय नहीं रहेगा, वैर भाव भूल जाओगे और परमात्मा के परमानंद में सराबोर हो जाओगे। बोलिए गीता महारानी की जय।